एक छोटे लड़के ने देखा कि एक चिड़िया वेंटिलेशन पाइप के अंदर चली गई है। उसने बिना कुछ सोचे हाथों से ही जाली उखाड़ दी, लेकिन जैसे ही वह अंदर थोड़ा आगे बढ़ा, अचानक एक चूहा बाहर निकल आया। लड़का डर के मारे फिसल गया और सीधा पाइप की गहराई में जा गिरा। अब वह उन टेढ़े मेढ़े पाइपों के अंदर बुरी तरह फंस चुका था और हिल भी नहीं पा रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मम्मी पापा बाहर घूमने और मस्ती करने में इतने बिजी थे कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका बच्चा मुसीबत में फंस चुका है। नीचे एक लड़का ऐसी ठीक कर रहा था, तभी उसे वेंटिलेशन पाइप के अंदर से किसी बच्चे के रोने और मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा शायद उसका वहम है, लेकिन जब उसने कान लगाकर कई बार ध्यान से सुना तो उसे आवाज ऊपर रहने वाले राजू के बेटे जैसी लगी। उसका दिल धक से रह गया और वह तुरंत ऊपर भागा। उसने राजू के घर का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन काफी देर तक अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने तुरंत बच्चे के पापा राजेश को फोन लगाया, मगर राजेश ने फोन नहीं उठाया। असल में राजेश उस वक्त दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहा था। फोन लगातार बजता देख उसने सोचा कि शायद उसकी पत्नी उसे घर आने के लिए बोल रही होगी, इसलिए उसने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। दोस्तों ने भी कहा कि एक बार फोन उठा ले, क्या पता घर में सच में कोई इमरजेंसी हो। आखिरकार राजेश ने मजबूरी में फोन उठाया। नीचे वाले लड़के ने उसे पूरी बात बता दी, लेकिन राजेश को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि उसकी पत्नी घर पर बच्चे के साथ है, इसीलिए ऐसा कुछ हो ही नहीं सका। लड़के ने घबराकर कहा कि वह काफी देर से दरवाजा पीट रहा है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। उसने राजेश से तुरंत घर जाकर देखने को कहा, मगर राजेश उस वक्त दोस्तों के साथ पीने में इतना मग्न था कि उसका उठने का मन ही नहीं था। उसने वहीं से अपनी पत्नी को फोन कर दिया। उसकी पत्नी उस समय बाहर दोस्तों के साथ ताश खेल रही थी। फोन आते ही उसके होश उड़ गए, लेकिन सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। उसने झूठ बोल दिया कि वह बच्चे को गोद में लेकर घर पर सो रही है। ये सुनते ही राजेश पूरी तरह निश्चिंत हो गया और नीचे वाले लड़के से बोला कि घर पर सब ठीक है और कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उस लड़के के मन में बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी लगातार दरवाजा पीटने की आवाज से पड़ोसी भी जाग गया। लड़के ने तुरंत उसे बच्चे के पाइप में फंसे होने की पूरी बात बताई। पड़ोसी ने तुरंत कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि राजेश की पत्नी अकेले ताश खेलने गई थी और उसके साथ बच्चा बिल्कुल नहीं था। ये सुनते ही लड़के का दिल बैठ गया। वह तुरंत पड़ोसी की बालकनी में गया, जहां से राजेश के घर का मास्टर बेडरूम साफ दिखाई देता था। दोनों ने ध्यान से देखा तो बेडरूम के पास लगी खिड़की का एक हिस्सा टूटा हुआ था और उसके पीछे छिपा वेंटिलेशन पाइप का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। अब ये लगभग पक्का हो चुका था कि बच्चा सच में पाइप के अंदर गिरा हुआ है। लड़के ने पड़ोसी से तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन करके प्रोफेशनल मदद बुलाने को कहा। इसके बाद वह पूरी बिल्डिंग में घर घर जाकर सभी लोगों को समझाने लगा कि फिलहाल कोई ऐसी या किचन की चिमनी चालू न करे, क्योंकि उससे निकलने वाला धुआं पाइप के अंदर जाकर बच्चे के लिए और बड़ा खतरा बन सकता था। सारी जरूरी इमरजेंसी तैयारी करने के बाद वह तुरंत नीचे की तरफ भागा और मदद के लिए कमरे की तलाश करने लगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।